Welcome to the online classes of business studies. I hope you all will stay home and be safe. Today we will discuss the topic nature of management, which is taken from chapter 1. I hope that you have already completed your previous topics of chapter 1, meaning, features, objectives and importance of management. Just for recall, the definition of management. Management is the process of planning, organizing, staffing, directing and controlling, which aims at achieving organizational goals with effectiveness and efficiency. Effectiveness means टाइम पर टारगेट को पूरा करना एंड एफिशिएंसी मीन्स मिनिमम कॉस्ट के साथ टारगेट को अचीव करना. नाउ कम टू द टॉपिक, टुडेज टॉपिक नेचर ऑफ मैनेजमेंट. हम इस टॉपिक में मैनेजमेंट को कंपेयर करेंगे साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन के साथ. Then we compare their features, science, profession and art with the management and testing and identify that management is a science, is management as an art and is management as a profession. Now start the topic management as in science. So first we know about the meaning of science. What is science? Science can be defined as a systematic and organized body of knowledge based on logically observed findings, facts and events. बच्चों मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी. फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th के बाद आपने अलग अलग सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए थे. कुछ बच्चे साइंस में गए, कुछ कॉमर्स में और कुछ आर्ट्स में. तो जो बच्चे साइंस में गए उन्होंने वहाँ की जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट्स लिए, उन्होंने उस वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज को ऑप्ट किया और वहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे उन्होंने कुछ फैक्ट्स और इवेंट्स बनाए. नाउ कम टू देयर फीचर्स. फीचर्स ऑफ साइंस. सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. जैसे साइंस में एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है. बच्चे उस नॉलेज को गेन करते हैं बिल्कुल एक सिस्टमेटिक फॉर्म में. पहले उसकी थियोटिकल पॉइंट्स पढ़ते हैं, जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में है, केमिकल में केमिकल फॉर्मूलाज हैं. इसी तरह से मैनेजमेंट में भी कुछ मैनेजमेंट के एक्सपर्ट पर्सन्स ने, एक्सपर्ट स्कॉलर्स ने डेवलप किए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अवर थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स. तो देखो बच्चों, मैनेजमेंट के सामने मैंने यस लिखा है, इट मीन्स मैनेजमेंट पे ये फीचर एप्लीकेबल हो रहा है. द सेकेंड फीचर इज प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशंस. तो बच्चों फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. दिस लॉ इज टेस्टिंग इन द लेबोरेटरीज बाय अवर साइंटिस्ट एंड ऑब्जर्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स. एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर, ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर इस लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स को बनाया गया. तो सेम ऐसे इन मैनेजमेंट को अगर कंपेयर करें इस फीचर के साथ, तो इन मैनेजमेंट ऑल्सो प्रिंसिपल्स आर एक्यूरेट एंड रिलायबल. मैनेजमेंट में भी कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ प्रिंसिपल्स हैं. आप अगले चैप्टर में करोगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर में. फॉर एग्जांपल यूनिटी ऑफ कमांड एक प्रिंसिपल है जो आप आगे न्यू चैप्टर में करोगे. यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स वन मैन वन बॉस, यानी हर पर्सन एक ही बॉस से ऑर्डर्स रिसीव करेगा. दिस इज अवर प्रिंसिपल विच इज गिवन बाय अवर स्कॉलर्स. तो बच्चों ये प्रिंसिपल भी, ये आपका फीचर भी मैनेजमेंट पर एप्लीकेबल है. कम टू द थर्ड, कॉज एंड इफेक्ट. कॉज एंड इफेक्ट मीन्स कारण और परिणाम. कारण और परिणाम के अकॉर्डिंग अगर साइंस को कंपेयर किया जाए तो इट इज अ फीचर ऑफ साइंस, कॉज एंड इफेक्ट. यानी जो परिणाम है वो कैसा, वो हर टाइम आपका सेम आएगा. लॉ फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स में हमेशा जब भी आप किसी चीज को ऊपर से थ्रो करोगे तो वो नीचे की तरफ खींचेगी, चाहे आप उसे इंडिया में करो या ऑल ओवर द वर्ल्ड करो. बट मैनेजमेंट में ये फीचर एप्लीकेबल नहीं है. हर टाइम आपके जो परिणाम है, आपके जो इफेक्ट्स हैं वो सेम नहीं आ सकते मैनेजमेंट में, क्योंकि मैनेजमेंट में वी आर कनेक्टेड विद वर्कर्स यानी ह्यूमन बीइंग. और ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर, उसका नेचर, उसकी नीड्स डिफरेंस हो सकती हैं. तो यहाँ पर हमारी सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि कैसे कैसे परिणाम हमारे सामने आएंगे. तो ये फीचर आपका मैच नहीं हो रहा है मैनेजमेंट के साथ.
Now come to the fourth feature, universal validity. Universal validity means साइंस में जो कॉन्सेप्ट, जो फैक्ट्स, जो इवेंट्स बनाए गए वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हुए, वो यहाँ भी एप्लीकेबल है, थ्रू आउट द वर्ल्ड भी एप्लीकेबल है. फॉर एग्जाम्पल H2O इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर, वो हर जगह यही कहा जाएगा H2O. तो साइंस के लॉ सेम हैं, सेम तरह से यूज किए जाएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब हम इसको कंपेयर करते हैं मैनेजमेंट के साथ. इन मैनेजमेंट also given scholars principles techniques that can be used situation to situation, may be modified, क्योंकि मॉडिफाई तो हमें करनी होगी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम किसके साथ कनेक्टेड हैं मैनेजमेंट में, ह्यूमन बींग्स के साथ. उनके बिहेवियर्स डिफरेंट हैं, उनकी नीड्स डिफरेंट हैं, उनको मोटिवेट करने के मैथड्स भी सबके सेम नहीं हो सकते. तो उनमें मॉडिफिकेशन हो सकता है. जो हमारे रूल्स और टेक्निक्स बनी है मैनेजमेंट की, तो वो यूनिवर्सली वैलिडिटी यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगी. तो कम टू द कंक्लूजन, मैनेजमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड प्योर और एग्जैक्ट साइंस, क्योंकि ऊपर से आप देखो फर्स्ट टू फीचर्स तो मैच हो रहे हैं, लेकिन थर्ड और फोर्थ फीचर मैच नहीं होगा. इसीलिए हम कह सकते हैं इट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस. नाउ come to the next point, is management as an art? क्या मैनेजमेंट आर्ट है? आर्ट मीन्स कला. आर्ट इज अ स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर रिजल्ट्स. यानी जहां पर हम एक एग्जिस्टिंग नॉलेज गेन करके अपनी पर्सनल एप्लीकेशंस उसमें लगा के, अपनी पर्सनल प्रैक्टिस, अपनी पर्सनल क्रिएटिविटीज उसमें यूज करके और धीरे धीरे ज्यादा बेटर करते हैं. जैसे एक डांसर है, वो पहले धीरे धीरे घर में सीख रहा है, एक डांस क्लासेस में सीख रहा है, फिर वो धीरे धीरे स्टेज परफॉर्मेंसेस देगा और धीरे धीरे वो अपना नाम रोशन करेगा, फेम करेगा. तो कम टू द फीचर्स ऑफ आर्ट. फर्स्ट पॉइंट इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. जैसे साइंस में थ्योरेटिकल नॉलेज थी, जैसे आपने 10th के बाद साइंस, कुछ बच्चों ने साइंस ली, कुछ ने कॉमर्स ली, कुछ ने आर्ट्स ली. तो सेम ऐसी डांस है, ड्रामा है, म्यूजिक है, इन सब में भी कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं जो उन्होंने सीखे. फॉर एग्जाम्पल जैसे म्यूजिक में 7 नोट्स हैं, सारेगामा, तो ये सब बेसिक नॉलेज सब लेंगे. सेम ऐसी मैनेजमेंट में भी एप्लीकेबल है ये फीचर. मैनेजमेंट हैज आल्सो डेवलप principles, techniques, rule, regulations which are developed by over the period of time by our expert scholars. तो ये फीचर आपका मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है. नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मीनिंग है कि अपनी खुद की क्रिएटिविटी, अपनी खुद की पर्सनल एप्लीकेशन, पर्सन टू पर्सन अपनी स्किल्स डिपेंड करती हैं पर्सन टू पर्सन. फॉर एग्जाम्पल 2 डांसर्स हैं, 2 म्यूजिशियंस हैं, दोनों ने बेसिक एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज सेम ली है, पर वो जब परफॉर्म करेंगे स्टेज पे तो उनका जो पर्सनलाइज एप्लीकेशन है, अपना खुद का पर्सनलाइज एप्लीकेशन, वो उसमें ज़रूर ऐड होकर वो परफॉर्म करेंगे. तो उनमें डिफरेंसेस हो सकते हैं. सेम ऐसी मैनेजमेंट में भी ये फीचर एप्लीकेबल है. मैनेजमेंट में भी एक पर्सन एक जॉब से स्टार्ट कर रहा है, धीरे धीरे वो अपनी पर्सनल एप्लीकेशन, थ्योरेटिकल नॉलेज तो उसने ली है, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी पर्सनल एप्लीकेशंस के साथ अपने ऑफिस में, अपनी कंपनी में धीरे धीरे वो प्रमोट होता है आगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तक वो बनता है. नेक्स्ट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. तो जैसे बच्चों कोई भी काम अगर आप करोगे और उसमें रेगुलर प्रैक्टिस होती रहेगी तो आप देखोगे कि वो वर्क और ज़्यादा बेटर हो जाता है. जैसे छोटे बच्चे को राइटिंग कराई जाती है, तो राइटिंग अगर उसको धीरे धीरे रोज एक एक पेज हम लिखवाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी राइटिंग इम्प्रूव हो जाती है. ड्राइंग कराते हैं, धीरे धीरे ड्रॉ करता रहेगा तो वो इम्प्रूव करेगा. तो सेम ऐसे मैनेजमेंट में भी हम क्या करते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग से कनेक्टेड हैं, तो मैनेजमेंट में भी हम धीरे धीरे अपनी क्रिएटिविटी, रेगुलर वर्क के बेसिस पर हम धीरे धीरे इम्प्रूव करते हैं एज अ मैनेजर. आपने देखा होगा रिक्रूटमेंट्स निकलते हैं तो उसमें मैनेजर्स कैसा मांगती हैं ज़्यादातर कंपनियां, जिसको 5 years 10 years एक्सपीरियंस हो. इट मीन्स जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा क्रिएटिविटी पहले ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में की हो,
हम तभी उसको अपनी कंपनी में अपॉइंट करते हैं ताकि फ्यूचर में वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर रहे। तो हम इसके कंक्लूजन पर जाएंगे। अब 3 फीचर्स हैं, 3 में से तीनों ही यस हैं। इट मीन्स वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज फुल फ्लेज आर्ट, कि मैनेजमेंट क्या है आपका, फुल फ्लेज आर्ट है। और आपने डेफिनेशन तो करी होगी प्रीवियस पॉइंट्स में, डेफिनेशन मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक कला है दूसरों से काम कराने की। नाउ कम टू द फाइनल कंक्लूजन दैट मैनेजमेंट बोथ आर्ट एंड साइंस। ये स्लाइड यहाँ पर इसीलिए डाली गई है ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो साइंस एंड आर्ट दोनों के कंबाइंड क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो इट मीन्स मैनेजमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, जो हमें कहाँ से मिल रही है, साइंस से, एंड स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉलेज, ये हमें कहाँ से मिल रहा है, आर्ट से। तो हम कह सकते हैं इट इज अ साइंस बिकॉज इट यूज सर्टेन प्रिंसिपल्स, एंड इट इज एन आर्ट बिकॉज इट रिक्वायर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस एंड पर्सनल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है आफ्टर टेकिंग नॉलेज। तो फाइनली हम कह सकते हैं साइंस एंड आर्ट एंड मैनेजमेंट एग्जिस्ट, यानी साइंस और आर्ट दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं मैनेजमेंट के ईच एंड एवरी फंक्शन में। टोटल 5 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस में साइंस एंड आर्ट एप्लीकेबल होता है, उसी के बेसिस पे हम वर्क करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, कि क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन मीन्स ऑक्यूपेशन। तो प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड, यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशलाइज्ड स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, आपने स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की हुई हो किसी एसोसिएशन के अंडर, साथ ही साथ आपकी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है प्रोफेशन में। यानी अगर आप डॉक्टर हो, आपके पास MBBS की डिग्री है तो ही आप डॉक्टर हो, और तभी आप पेशेंट को चेक कर सकते हो। तो कम टू द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो जैसे आपके बाकी सब में, साइंस में है, आर्ट में है, यहाँ पर भी कोर्सेज बनाए गए हैं। जैसे अभी आप क्लास 12th पास करके BBA करोगे या MBA करोगे, तो वहाँ पर भी BBA कोर्सेज हैं, वहाँ पर भी आप करोगे, MBA में भी कोर्सेज करोगे, तो दैट इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, आप MBA क्वालिफाइड पर्सन कहलाओगे। तो सेम ऐसी हर प्रोफेशन में, डॉक्टर के प्रोफेशन में भी, लॉयर है, लॉयर LLB करेगा तो LLB में भी जो कोर्सेज हैं वो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, और उनको करने से ही आपको उस प्रोफेशन में एंटर हो सकते हो। तो कम टू द मैनेजमेंट, सेम एज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट में भी है। जैसा मैं प्रीवियसली भी कह चुकी हूँ कि अवर स्कॉलर्स डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सो मेनी टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स। तो यहाँ मैंने मैनेजमेंट में यस लिखा है, तो ये फीचर आपका मैच हो रहा है। द सेकेंड इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, आपकी जो एंट्रीज हैं वो रिस्ट्रिक्टेड है प्रोफेशन में। अगर आपके पास डिग्री है तो ही आप उस पर्टिकुलर टास्क को, उस पर्टिकुलर सर्विसेज को, सोसाइटी को सर्व कर सकते हो। अगर आप डॉक्टर हो तभी आपके पास MBBS डिग्री है तभी आप किसी डॉक्टर को ट्रीट कर सकते हो और किसी पेशेंट को देख सकते हो, अगर आपके पास MBBS डिग्री अवेलेबल है। सेम ऐसी अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज नहीं है। एक मिल्कमैन भी इजीली अपने बिजनेस को कर रहा है। द थर्ड पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी कि अगर आप किसी प्रोफेशन में हो तो आप एक प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हो। फॉर एग्जाम्पल आप कॉमर्स ग्रुप से हो, आप आगे CA करोगे या CS करोगे, तो आप किस ग्रुप से, किस प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ जाकर कनेक्ट होगे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपको CA की डिग्री, आपको CS की डिग्री कौन देगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MBBS यानी डॉक्टर्स को डिग्री प्रोवाइड कर रहा है, तो यानी वो अपनी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, और एज अ CA आप फ्यूचर में बनोगे तो आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से जुड़ोगे। तो आपको किसी ना किसी एक एसोसिएशन से जरूर कनेक्ट रहना है। बट इन मैनेजमेंट देयर इज नो नीड टू प्रेजेंस ऑफ एनी प्रोफेशनल एसोसिएशन लाइक IIMs। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने बिजनेस को एज अ ओनर
ईजिली मैनेज कर सकते हो विदाउट एनी प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन. कम टू द फोर्थ पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स यानी रूल रेगुलेशंस, यानी किसी भी चीज में वर्क करने का एक प्रॉपर मेथड, एक प्रॉपर वे. अगर टीचर क्लास में जा रहा है बच्चों को टीच करने, या डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जा रहा है पेशेंट को ऑपरेट करने, तो उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, वो उसको जरूर फॉलो करने होंगे. कोर्ट में जा रहे हैं अगर आप एज अ लॉयर, तो वहां भी कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं. बट इन मैनेजमेंट में अगर बात करें तो मैनेजमेंट में ऐसे कोई भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की एग्जिस्टेंस नहीं है. आप विदाउट एनी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट्स आप अपने मैनेजमेंट में ईजिली अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हो. द फिफ्थ पॉइंट इज सर्विस मोटिव. प्रोफेशन इज अ सर्विस मोटिव. वी प्रोवाइड सर्विसेज टू द society. Teachers, lawyers, doctors, they all are provide services to the society and charge some fees. But in management, in business point of view, management is a profit motive. यहाँ हम सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही वर्क कर रहे हैं, होल बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट्स को अचीव करने के लिए. नाउ कम टू द कंक्लूजन. इट मीन्स अगर आप देखो ऊपर से तो फर्स्ट फीचर ही मैच हो रहा है, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फीचर्स में क्या है? नो. तो फाइनल कंक्लूजन पर हम आएंगे. इट मीन्स मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन, यानी मैनेजमेंट हमारा फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं है. तो फाइनली हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज अ बोथ साइंस एंड आर्ट, बट मैनेजमेंट इज नॉट full-fledged profession. Thank you.